दुबई आ गए हैं आप लोग, नौकरी भी मिल गई है और ड्राइविंग लाइसेंस भी बना लिया है। अब सबको जो पहली चीज चाहिए होती है वो होती है गाड़ी। कैसे गाड़ी यूएई में ली जाती है, कैसे जंतरबाजों से होशियार रहना है, क्या प्रोसीजर है गाड़ी ट्रांसफर करने का, अगर बैंक फाइनेंस करनी है तो लोन कैसे अप्रूव होता है और 0% डाउन पेमेंट क्या चीज होती है, गाड़ी ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या है, इस सब क्वेश्चन के आंसर हम गाड़ियों के एक्सपर्ट मलिक साहब से पूछेंगे। थैंक यू अली भाई। गाड़ी बाय करने का प्रोसेस, अगर आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। सिडान गाड़ियाँ हैं, एसयूवीज हैं, हैचबैक हैं। आप जब अपनी गाड़ी फाइनलाइज कर लेते हैं, आप देखें कि आपको बजट क्या है, क्या रेंज है, किस रेंज में आपको गाड़ी चाहिए, कौन से ब्रांड्स आप देख रहे हैं। बजट और रेंजिंग के लिए ये है कि दुबई में अगर आप एक नॉर्मल बात करते हैं तो 50,000 के अगर रेंज में कोई गाड़ी चाहिए, तो आप जब अपनी गाड़ी लॉक कर लेंगे कि मुझे ये बजट इस रेंज में इस तरह के ब्रांड चाहिए, तो अब आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। गाड़ी सोर्स करने के सबसे जो बेस्ट प्रोसेस है दुबई में, तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, वो है डूबिज़ल। डूबिज़ल के बाद जला मोटर है, डूबी कार है, ओपन स्ट्रीट है। उसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाते हैं, कुछ और वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। और अदर देन दैट मुख्तलिफ शोरूम्स हैं, फ्रीलांस डीलर्स होते हैं जहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं, या आपको भी एंड यूज़र्स प्राइवेट सेलर्स होते हैं जहाँ से गाड़ी सोर्स हो सकती है। जब आप इन पे देखेंगे गाड़ियाँ, तो आपको जो मॉडल, जो ब्रांड, जो प्राइस रेंज की ब्रैकेट की गाड़ियाँ चाहिए, आप इसको अपनी रिसर्च को नैरो डाउन करें। जो आप 8-10 गाड़ियाँ फाइनल करें, उनको जाके देखें। गाड़ी देखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि गाड़ी किसी मेजर एक्सीडेंट में तो इन्वॉल्व नहीं है। आप एक्सीडेंट खुद भी चेक कर सकते हैं। जो सिंपल चेसिस नंबर लें, उसको गूगल पे सर्च करें। एम की वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको दे देते हैं, आप उसमें जाके चेक करें कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ऑनलाइन है या नहीं। ऑनलाइन एक्सीडेंट चेक करने के बाद आप गाड़ी की ओवरऑल थोड़ी ड्राइव करके देखें, मैकेनिकल ठीक है, गाड़ी में कोई वियर्ड साउंड्स तो नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई आपको फिजिकल उसमें कोई आपको अपेरेंटली कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई एक्सीडेंट के ऐसे साइंस नज़र नहीं आ रहे, मैकेनिकल गाड़ी ओके, तो ये आपने खुद इंस्पेक्शन कर लिया। अब जो गाड़ी आपको अच्छी लग रही है वो आपने ख़रीदनी है, तो आप उसकी डील बनाएं। जब आपकी डील बन जाएगी कि किस प्राइस पे हो रही है, तो आप आर जाएंगे। आर के दो तरह के टेस्ट होते हैं। ट्रांसफ़र के लिए मस्ट टेस्ट है, आर नॉर्मल पासिंग, विच कॉस्ट 170 इन दुबई। उस पासिंग के बाद आप कंप्रीहेंसिव टेस्ट भी करवा सकते हैं। कंप्रीहेंसिव टेस्ट में थॉरो चेकिंग होती है गाड़ी की, मेजर कोई एक्सीडेंट होगा, कोई उसमें मैकेनिकल इशू है, इंजन में गियर में कोई इशू है, गाड़ी में जो पेंट्स हैं वो बता देंगे किस तरह के पेंट है। इसके अलावा कोई एसी का या कुछ और स्ट्रक्चरल डैमेज है तो वो भी इसमें मेंशन करते हैं। नॉर्मल पासिंग में गाड़ी की रोड वर्थीनेस चेक करते हैं, उसके टायर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चेसिस डैमेज जो कि मेजर ऑयल लीकेज या मेजर लीकेज हो गाड़ी के अंदर, तो उसको मेंशन करते हैं। पासिंग करवाने के बाद जब आप गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं, तो अब आप उसका सेकंड प्रोसेस ये है कि स्टेप ये है कि आप उसकी इंश्योरेंस बनाएंगे। इंश्योरेंस के लिए बहुत से ब्रोकर्स हैं मार्केट में। आप जहाँ आर से टेस्ट करवा रहे हैं वहाँ भी आपको इंश्योरेंस के लोग मिल जाएंगे, वहाँ से गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं। दुबई में इंश्योरेंस दो तरह की होती है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, एक कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड फॉरबिड, तो आपकी गाड़ी को वो क्लेम नहीं देंगे, लेकिन जो अगर आपकी गलती है तो जो दूसरी गाड़ी है तो उसको क्लेम मिलेगा। जो कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस है, डजेंट मैटर कि किसकी मिस्टेक है, दोनों दोनों पार्टीज कवर होंगी। सो प्रेफरेबल ये होता है कि आप फुल इंश्योरेंस करवाएं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रेट्स स्टार्ट होते हैं 600 प्लस प्लस में, और जो फुल इंश्योरेंस है, कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस भी कहते हैं, उसके रेट्स रहते हैं आपके अप्रॉक्सीमेटली 1600 प्लस प्लस में रेट रहते हैं, डिपेंड ऑन द कार वैल्यू। इसमें अफेक्ट करता है कि आपकी एज कितनी है। 25 प्लस है तो वैल्यू नॉर्मल होगी, अगर से कम है, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, आपका लाइसेंस नया है, तो आपकी लोडिंग होगी, इंश्योरेंस थोड़ी एक्सपेंसिव बनेगी। इंश्योरेंस बनवाने के बाद आप आर काउंटर पे, वेरी स्मूथ प्रोसेस है, आप वहाँ से टोकन देंगे, सेम टाइम बायर सेलर मौजूद होने चाहिए, और सेम टाइम आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। दिस प्रोसेस विल टेक आफ्टर द इंश्योरेंस एंड पासिंग। गाड़ी का ट्रांसफ़र प्रोसेस हार्डली 15 to 20 मिनट्स का प्रोसेस है। किसी भी आर में आप कैश पे करके वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लें। इसकी फ़ीस 600 दिरहम से 1000 दिरहम के बीच में होती है। इसमें एक और प्रोसेस है कि गाड़ी लेने के लिए आपको पास यहाँ पे कैश होना चाहिए, और दुबई में बहुत एज है कि आप फाइनेंस पे गाड़ी दे सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सब बैंक हैं जो कि गाड़ी को कार फाइनेंसिंग करते हैं। ऑटो फाइनेंसिंग के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। मिनिमम सैलरी जो रिक्वायरमेंट है वो 3000 है। आपकी सैलरी थ्रू WPS बैंक में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। आपके 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स में, रिक्वायरमेंट में। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, वीज़ा, NSID, आपकी तमाम IDs की कॉपीज चाहिए, और आपकी कंपनी से सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए। नॉर्मली ये प्रोसेस, बैंक लोन जब अप्लाई हो जाता है तो 3 दिन का प्रोसेस होता है, 2 से 3 दिन का प्रोसेस, जिसमें आपकी वेरिफिकेशंस होती हैं, आपकी क्रेडिट चेक्स होते हैं, इसी की रिपोर्ट चेक होती है दुबई में, UAE में। और इसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल ओके है तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। लोन अप्रूव होने के बाद फर्दर सिग्नेचर्स वगैरह सम अदर स्टफ है। आफ्टर डूइंग दैट 5 से 6 दिन का प्रोसेस है जिसमें आपका लोन अप्रूव हो जाता है, और आप गाड़ी में नॉर्मल जो प्रोसेस आपका बाकी है
पासिंग, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही रहेगा। सो दुबई में गाड़ी लेना बहुत ईजी है। अपनी पूरी रिसर्च रखें, जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें चेक करने के लिए कि गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन चेक करें। यू मस्ट हैव टू बाय द कार फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। आप गाड़ी में देखें कि बहुत ज़्यादा आम चीज़ है कि यहाँ पे किलोमीटर टेम्पर्ड होते हैं गाड़ी में, गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं होती है, फेक प्रोमिस। सो डोंट फॉल फॉर दोज थिंग्स। And if you need any assistance further, you can contact Ali Bhai. We will help you in getting the cars. Thank you.